दोस्तों नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज हम आए हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में और शौकीन रहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आज हम उनसे जुड़ते हैं क्योंकि आज इन्होंने एक लाइव वीडियो के माध्यम से जनता की कुछ जन समस्याओं को उठाया है। उसको लेकर आज हम इनसे बात करने आए हैं। शौकीन रहमान, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और आज बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी तरह जन समस्याओं को उठाया। क्या वो जन समस्या हैं जिनको आप लाइव वीडियो के माध्यम से उठा रहे थे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मसला ये नहीं है कि जन समस्याएं नेता से अलग हैं। मसला ये है कि अगर राजनीति है तो जन समस्याएं हैं, और जन समस्याएं सबसे पहला काम होना चाहिए नेता के लिए, ना कि उस जन समस्याओं को बढ़ाए बल्कि उसको घटाना चाहिए। और हमारे यहाँ के नेताओं ने इस जनता की समस्याओं को दुगना कर दिया है पहले से। मुस्तफाबाद विधानसभा में जगह जगह नेता हैं, हर गली में नेता हैं, लेकिन आप एक सामाजिक और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। क्योंकि मैं आपसे काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूं, आपकी काफ़ी खबरें मैंने चलाई हैं, लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया वो ना तो किसी मौजूदा नेता ने उठाया, ना विपक्ष वालों ने उठाया, सिर्फ आपने ही उठाया। क्या वजह है कि आपने ही ये मुद्दा उठाया है? देखिए, जो जहाँ का जिस परिवार का होता है, परिवार का दर्द उसे ही होता है। हम लोग यहाँ रहते हैं, ये मुस्तफाबाद हमारी जन्मभूमि है। हम यहाँ पर समझ लो एक तरह से छोटे से आए थे तो पैदा ही हुए हैं, ये समझ लो। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ अगर हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर हमारे कारोबार पर हमला करके कोई भी नेता बाहर से आकर, जिसे हम अपने सर माथे पर बिठाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना वोट से नवाजते हैं, इतना उनका मेहमान नवाजी से नवाजते हैं, वो मेहमान आकर हमारी पीठ में छुरा घोंपेगा तो दर्द यहाँ के लोकल को होगा। और मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं जानता हूँ कि जो दर्द आज रोड पे बैठे उस रेडी पटरी वाले का है, जो वहाँ पर मजदूरी 500 रुपये कमाने के लिए बैठा है, वही दर्द मेरा होना चाहिए। उसी का नाम नेता है। मैं यहाँ का लोकल नेता हूँ, लोकल बेटा हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा दर्द और यहाँ की जनता का दर्द बिल्कुल बराबर है। लेकिन मौजूदा नेता इन चीज़ों को क्यों नहीं उठा रहे? मौजूदा नेताओं का फर्ज बनता है, जो लोग विपक्ष में हैं उन लोगों का भी फर्ज बनता है, जो लोग सत्ता में हैं उनको उनसे सवाल पूछने का। लेकिन हमारे यहाँ की राजनीति एक तरह से ब्लाइंड है, अंधी राजनीति हो गई। लोग अंधा विश्वास करते हैं। यहाँ कोई भी नेता बाहर से आ जाए उसी के पीछे भाग लेते हैं। हम लोग भी उन्हीं के साथ हो जाते हैं। जब सोचते हैं पब्लिक इनके साथ है तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जनता की आंखें खुले, पब्लिक की आंखें खुले, अपने रहनुमा को देखभाल कर चुने, जो उनके कारोबार पर हमला ना करे ऐसा व्यक्ति चुने, जो उनके मकान बनाने पर पैसे ना ले ऐसे व्यक्ति को चुने, जो उनकी अड़ी भीड़ में, जैसे कई बार देखते हैं हम लोग के कोई प्रशासन, किसी तरह का दूसरा शासन प्रशासन जनता को आकर दबोच लेता है, उनके काम को आकर एकदम कह देता है कि ये काम अवैध है, ये काम, ये वहाँ नेता नहीं पहुँचता। ऐसा नेता हो जो एकदम खड़ा मिले, किसी तरह की समस्या, किसी भी तरह का भाईचारा खराब हो रहा हो वहाँ नेता पहुँचे, हम ऐसा नेता चाहते हैं। और हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी नेता से। जो भी नेता इस काम में हमें सबसे अच्छा पाया जाएगा, मैं मुस्तफाबाद की जनता से भी कहना चाहता हूं, जो इस काम को करेगा, जो लोगों के दर्द को महसूस करेगा, हम उसे विधायक भी बनाएंगे, पार्षद भी बनाएंगे। जो स्क्रैप वाले लोग हैं वो सिर्फ ये जानते हैं, वो लोग एक बिरादर के नाम से उन्हें जाना जाता है कि यहाँ पे मलिक बिरादरी का ही स्क्रैप का काम है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में भी बता रहा था और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, ये काम मलिकों का ही नहीं है। इससे यहाँ से बिहार से आए हुए कितने लोग हैं जो गाड़ी को उतरवाते हैं, जो मजदूर हैं, जिनके बच्चों का शाम को जब वो मजदूरी करके माल को उतार के जाते हैं तो उनके बच्चों का पालन पोषण होता है। ये लोग दूसरे लोग भी हैं जो हमारे यहाँ पे 3-4 बिरादर ज़्यादा तादाद में, जैसे हमारे सबसे ज़्यादा अंसारी भाई हैं, उसके बाद सैफी समाज है, उसके बाद मलिक समाज है, उसके बाद और भी भिन्न भिन्न तरह के लोग बिरादर के यहाँ पर रहते हैं। बिरादरवाद की बात नहीं है। तो ये नेता जो लोग इनके कारोबार पर हमला करके इन बच्चों को, नौजवानों को चोर बना देना चाहते हैं, नौजवानों को दूसरे के आस्तिक कर देना चाहते हैं, मैं उन्हें सीधे तौर पे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बख्शेंगे नहीं, भगा के छोड़ेंगे यहाँ से, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का। आपने इसमें सलाम बिरयानी वाले का भी जिक्र कराया अपनी लाइव वीडियो में, वो क्या मामला है? सलाम बिरयानी वाले जब लोनी से आए हैं हमारे यहाँ, तब उन्होंने इतना अच्छा अपना सेटअप बिठाया, उनका काम चल पड़ा। चंद जैसे ही ईद रमजान में किया, ईद होने के बाद में थोड़ा सा उनका सेटअप बैठा, वैसे ही उनकी दुकान को सील करा दिया गया। हमने कहा भाई ये सील तो एमसीडी के द्वारा लगाई गई है, और एमसीडी में पार्षद भी होते हैं, एमसीडी में मेयर भी होते हैं, एमसीडी में सभी लोग होते हैं। हमने पता करा तो वो एमसीडी द्वारा सील लगाई गई, और उस सील को खुलवाने के लिए हमने अपने जो सूत्र हैं हमारे, तो हमें पता चला कि इसमें इन्वॉल्वमेंट उन्हीं लोगों का है जो यहाँ पर सरपरस्ती कर रहे हैं, और उनको खुलवाने के बाद उनको मंथली बांध दी गई है, और अब सलाम बिरयानी चल रही है। तो इस तरह आपने एक भैंस वालों को भी जिक्र करा, उस पर तो मैंने कई वीडियो कवरेज भी की थी
कि भैंस वाले जो गोबर नालियों में बहा देते हैं और फिर बाद में उन पे चलान आए मोटे मोटे, और ऐसा मुस्तफाबाद में पहली बार हुआ था जी। उनके गाड़ी का इंतजाम कर दें और जो गाड़ी है उसमें उनका गोबर चला जाए और खत्ते तक चला जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन उनको डरा कर, उनको ये कह दिया, बार बार वीडियो में गोबर दिखाकर उनको ये डराया जाता है, फिर वो इकट्ठे होकर उनके पास चले जाते हैं, फिर नेताजी अपने हिसाब किताब बताते हैं, फिर वो हिसाब किताब पूरा कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में उनका गोबर भी आज फिर ऐसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत। तो गलत काम के नाम पर ब्लैकमेलिंग करना, गलत दिखाकर किसी के काम को गलत दिखाकर उस पर ब्लैकमेलिंग करना, ब्लैकमेलिंग हो रही है, लोगों को डराया जाता है। काम खत्म क्यों नहीं हुआ, अभी भी गोबर क्यों चल रहा है, क्योंकि अब पैसा चला गया। जो लिस्ट बनी हुई है, मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें तकरीबन 200 से 250 मकान बुक हो चुके हैं। मुस्तफाबाद वार्ड, हमारे वार्ड में 200-250 मकान बुक होना बड़ी चिंता का विषय है। 10 साल निगम पार्षद पिछले रहे यहाँ पर, जिनके हमने कूड़ा ना उठाने पर पूरा जुलूस भी निकाले, उनका धरना भी दिया, उनको भला बुरा भी कहा। उन पार्षद के कार्यकाल में 10 साल में इतने मकान कभी बुक नहीं हुए जितने इस 1.5 साल में 250 के आसपास मकान बुक हैं और तकरीबन 20 से ज़्यादा मकानों में लेंटरों में सुराख कर दिए गए हैं। बड़ा चिंता का विषय है। 1000-1000, 2-2 4-4 हज़ार अपने पेट काट के जमा करके लोग लेंटर डालते हैं। उस लेंटर में जब सुराग होता है तो कितनी बददुआएं निकलती होंगी उन लोगों के दिल से। उस शौकीन मेहमान में उन गरीबों के लिए मेरी लड़ाई है। उनके मकानों को, लेंटर को मैं आपको लेकर चलूंगा, जहाँ जहाँ लेंटरों में सुराग हुए हैं मैं आपको लेकर चलूंगा। जो जो मकान बुक है मैं आपको पूरा MCD के रिकॉर्ड में दिखाऊंगा। 200 से ज़्यादा मकान बुक है। कहाँ जाएंगे वो लोग, किसके पास जाएंगे? ये नेता तो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग लेते हैं, संप्रदाय के नाम पर वोट मांग लेते हैं। जहाँ ज़्यादा तादाद में मुस्लिम होते हैं वहाँ अपने आपको हाजी नमाजी दिखाकर वोट मांग लेते हैं। लेकिन मुस्तफाबाद विधानसभा की जो जनता है आखिर कब तक बेवकूफ़ बनती रहेगी? कुछ दिन पहले अली मेहंदी ने एक मुद्दा उठाया था समरसीबल का, उस पर 80,000 रुपये जा रहे हैं, 90,000 जा रहे हैं, 1 लाख रुपये जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, अली मेहंदी जी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर लीडर हैं और हमारे भी नेता हैं, मैं भी कांग्रेस से हूँ। लेकिन आज मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आवाम की बात कर रहा हूँ। अगर 80,000 रुपये समरसीबल पर जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इसमें MCD भी इन्वॉल्वमेंट है, MCD का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। पैसा कहीं 2-3 जगह जाता है, उस 80,000 में कहीं ना कहीं MCD में भी जाता है। तो हमें ये मंथन करना होगा, चाहे मेरे नेता अली मेहंदी जी हो, चाहे शौकीन रहमान ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे और भी कोई कांग्रेस का नेता हो, कि ये अगर MCD इन्वॉल्व है तो इस वार्ड में पार्षद MCD के हैं, हमारे हैं कांग्रेस के MCD में, तो हमें ये चीज़ें देखनी होगी। 80,000 जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी कुछ ना कुछ कमी है, कोई ना कोई कोताही हमारे पास से भी हो रही है, जिससे 80,000 वसूले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आपके जो वार्ड में ये चल रहा है उगाई का, अवैध उगाई का, लेंटरों पे, भैंस वालों से, अब कबाड़ियों से, समरसीबल पे, तो क्या विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद की जनता फिर भरोसा जताएगी? स्क्रैप का काम है, हमारी स्क्रैप के जाम ना लगे, रोड को चौड़ा कौन कराएगा, गारंटी लो, तब जाकर उसको वोट करो, उसी नेता को जिताओ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन नेता करने वाले मेहमान में आपकी बात करके कहना चाहता हूँ, नेता चुनाव से पहले आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद वो चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, और बाहर के लोग जो मुस्तफाबाद विधानसभा में आते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ देकर टिकट लेकर आते हैं, तो फिर वो जीतने के बाद जनता से ही वसूल करते हैं। ऐसे सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, मौजूदा MLA जो हैं हाजी यूनुस, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं वो? मौजूदा MLA साहब को इन चीज़ों में इंटरफेयर करना चाहिए। जो हुआ है हमारे विधानसभा में अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, ये इतना बड़ा चारों तरफ से यहाँ पर टीमें आई, अधिकारी आए, DM आए, SDM आई, उनको उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और विधायक को चाहिए कि जो क्षेत्र की बड़ी बड़ी समस्याएं उन्होंने छोड़ रखी हैं फैला के, उसमें उसको समेटना चाहिए। उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, देखिए कितनी गली टूटी पड़ी है, वो कब तक बनेगी ना जाने अगर इस तरह से करेंगे। मौजूदा विधायक को जाते जाते मैं यही मैसेज दूंगा कि आप जब भी जा रहे हैं तो जाते जाते कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं, आपको भी पता है, पब्लिक जनता सिंहासन देती है तो जनता छीनना भी जानती है, और उन्होंने कोई काम अपने 5 साल में ऐसा नहीं किया जो जनता उनको दोबारा रिपीट करेगी, तो वो जाएंगे इस कुर्सी से। तो इस कुर्सी से वो जब भी जा रहे हैं तो कम से कम लोग, जब वो जाएंगे तो दूसरा नेता के बैठ जाएगा, कोई भी तो आप दूसरे नेता से ऐसी उम्मीद रखते हैं? देखिए वो तो वक्त बताएगा किसको जनता। अली मेहंदी भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उनको भी नहीं देखा। जब आप बता रहे मुस्तफाबाद में इतना बड़ा मुद्दा, जो सारी टीमें आ गई, इतना बड़ा मुद्दा है, मेरा किसी भी नेता पे मैं इसमें सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं और काफी समय से जुड़े हुए हैं, हालांकि आपको मौका नहीं दिया, ना तो आम आदमी पार्टी ने मौका दिया, तो क्या इस बार कांग्रेस आपको मौका देगी? मेरा अपना सवाल कभी भी नहीं है, ना कभी था ना रहेगा। ये तो जो 2022 या सिर्फ कार्यकर्ता दरिया ही बिछाते रहेंगे?
आम जन को परेशान किया जा रहा है नेताओं द्वारा, ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और इसका खामियाजा पार्टी को भी उठाना पड़ सकता है कि जनता के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए किसी भी नेता को। अपनी कमाई के चक्कर में, अपने उगाई के चक्कर में पब्लिक को परेशान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि पार्टी के सीनियर नेता इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे शौकीन रहमान, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूँ। हमने कहा है उनसे भी और उन्होंने भी संज्ञान में लिया है इस बात को, और वो कार्रवाई कह रहे हैं कि आगे देखते हैं, जल्दी से जल्द कारोबार को बहाल कराया जाए। शौकीन रहमान, देखिए आप जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर जल्दी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया और इन अवैध वसूली वाले पर अंकुश नहीं कसा गया तो विधानसभा चुनाव में करारी हार का आपको सामना करना पड़ सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे मुस्तफाबाद में भी। अब हाजी यूनुस के अंदर आप बता रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं करा है, जो भी है, लेकिन अब आदिल अहमद खान ने भी अपने पोस्टर लगा दिए हैं, यानी कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक नेता फिर तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। मैं सही कह रहा हूं शौकीन रहमान? देखिएगा, व्यक्तिगत तौर पर मैं ना हाजी यूनुस को अच्छा कह रहा हूँ ना उनकी पार्टी को अच्छा कह रहा हूँ। आदिल अहमद ने फिर पोस्टर क्यों लगाए? यानी कि हाजी यूनुस का टिकट काट के आदिल अहमद लड़ेंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे। मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं आम आदमी पार्टी को भी, क्योंकि पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जितने शीर्ष नेतृत्व ने जितने बड़े बड़े काम किए, जितने अच्छे अच्छे दावे कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े मोहल्ला क्लिनिक बनाए, इतने बड़े बड़े CCTV कैमरे लगाए, इतने बड़े बड़े यहाँ अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, हमारे यहाँ उसमें से जीरो है। हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। और अब चाहे आदिल खान आए या हाजी यूनुस आए या और भी कोई आए, उनके सबसे बड़े लीडर भी क्यों ना आए, ये जनता को तय करना है कि हमें चुनना क्या है। मुस्तफाबाद विधानसभा में बाहर के कैंडिडेट क्यों आते हैं? क्या मुस्तफाबाद में कोई भी जानदार या दमदार नेता नहीं है? ये आवाम को सोचना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। जो लोग यहाँ के राजनीतिक हैं उन लोगों को मंथन करना पड़ेगा और उन लोगों को चाहिए कि जो अपना मुस्तफाबाद अगर उनको दूसरे दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह बनाना है तो खुद खड़े होकर सक्षम होकर हर चुनाव को लड़ना पड़ेगा, हर लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और गरीब की आवाज़ बनना पड़ेगा और किसी के अच्छे बुरे वक्त में काम आना पड़ेगा। अब कलफ के कुर्तों की राजनीति नहीं है, मैं उन्हें बार बार कहता हूँ।